भाई बैठा हुआ है का पेपर दिया था और जिसके तकरीबन तकरीबन भाई आपके 122, ठीक, कैटेगरी में, ठीक, 120 है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये और है कि भाई एसएससी जीडी का फिजिकल करके आए हैं, घर ना जा करके आपके इको गार्डन आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा हौसला बढ़ा रहा है, ठीक, इस तरीके की घटना। तो हम आपको बस खाली यही सूचना देना चाह रहे हैं और यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी लोगों की हिम्मत टूटी नहीं है, उनके हौसले टूटे नहीं हैं, उनकी उम्मीदें टूटी नहीं हैं। अभी हम जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। बस आप लोग आइए और इस मंच को और मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी का भाई का सफ़र कैसा रहा, उनके दिमाग में क्या चल रहा था यहाँ आने से पहले, क्या वो निराश थे जो भी घटनाएं घटी इस आंदोलन से रिलेटेड उसको लेकर के, इन सभी विषय के संबंध में अब आगे आपको यही बताएंगे, ठीक। और ये भाई हैं जो एसएससी जीडी का फिजिकल करके आए हैं, ठीक, और सीधे आपके इको गार्डन आए हैं, घर नहीं गए। जहाँ इनके माँ बाप इनका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा बेटा फिजिकल करके आ रहा होगा, कैसा फिजिकल हुआ, कैसा नहीं हुआ, कैसा है तू, कैसा नहीं है, उन सब चीज़ों, तमाम चीज़ों को छोड़ करके ये इस धरने में मौजूद हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए एक कह सकते हैं कि एक एनर्जी के रूप में है, ठीक। और लीजिएगा, बाकी की बातें यही बताएंगे और यही करेंगे। धन्यवाद सर आपका। भैया भाई लोग, हमारा नाम मनीष कुमार त्रिपाठी है, हम सोनभद्र से रहने वाले हैं। हमारा 18 तारीख को एसएससी जीडी का फिजिकल था जी। 18 तारीख को हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल था। बस तो हमारा हो नहीं पाया, मात्र 23 सेकंड से हम रह गए दौड़ में, जिसके कारण हमारा जो है रनिंग पूरी नहीं हो पाई। और यूपीएसआई का धरना चल रहा था, तो हमने सोचा कि भाई घर जाके क्या करेंगे, सीधे धरने में ही चलते हैं। जो हमारे बड़े बंधु लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, तो इसके कारण हम भी चले आए। बस यहीं तुरंत वहाँ इलाहाबाद जो है आईटीबीपी कैंप से रनिंग करने के बाद सीधे हमने इलाहाबाद के लिए ट्रेन लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ लिया। और फिर हमारे साथ सर हैं, इनके साथ इनका मंच साझा करने के लिए हम भी चले आए। और आप लोग से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग भी यहाँ आएँ और जो है हम लोग का जो मांगे हैं यूपीएसआई एसआईटी गठन का, उसको पूर्ण किया जाए और जो गरीब तबका है उसको न्याय मिले। जो मेहनत से पढ़ा हुआ लड़का है उसका जो उसे पूर्ण तरीके से न्याय मिले, हम यही करना चाहते हैं। आप लोग जो है अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आएँ, उत्साहवर्धन करें और जितने लोग आएंगे हम लोग की उतनी ही मांग पूरी होगी और जल्दी से हम लोग घर चले जाएंगे। अब फिर अपना जो है कार्यधार पे लग जाएंगे। यही हम आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है हमारी। और मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके एसएससी जीडी में कितने प्रश्न सही थे? हमारे एसएससी जीडी में 82 क्वेश्चन सही थे। 82 क्वेश्चन सही थे। तो अगर देखा जाए, मैंने भी देखे हैं पेपर एसएससी जीडी के, तो एसएससी जीडी के जो पेपर हैं उनका जो लेवल है तो वो यूपीएसआई से कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा निचला रहा है। तो जब यूपी एसएससी जीडी का निचला रहा है तो एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो गया और इसका जो है टफ रहा है यूपीएसआई का, फिर भी इसमें मेरिट इतनी ज़्यादा हाई चली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा जो शिफ्ट था उसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा आसान थे। जो हमने एसएससी जीडी दिया था उसमें जो एसआई से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन थे जो हमेशा एसएससी जीडी में नहीं आते, जो इस टाइप को देखने को मिले। अच्छा। हाँ, इस बार जो है 2,85,000 ही पास हुए लड़के 71 लाख में से। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो हुआ है और जिस प्रकार से मेरिट आई है, तो ये सही है या गलत है? ये तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हाँ, तभी तो इतनी हाई मेरिट जा रही। कैसे 158 आ गए लड़कों के, 158 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? इतने पढ़ाकू लड़के होते तो पीसीएस पास करते, यहाँ एसआई क्या करने आए? ठीक, सर से भी जान लेते हैं ज़रा थोड़ा, क्योंकि सर ने काफ़ी पढ़ाया है तो सर को पूरा आइडिया रहता है कि एग्ज़ाम कैसा है, उसकी मेरिट क्या जा सकती है। सर, क्या ये मेरिट सही गई, इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ जितने भी आंदोलन में छात्र शामिल हुए हैं
सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे उसके लिए कुछ शब्दों से बयां करने की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे नहीं लगता ठीक होगा। बाकी का एविडेंस आप सब ने देखे हैं, सबूत सबके सामने रखे गए हैं। कौन सही है कौन गलत है, किसने कितना पैसा दिया तब उसका नंबर है, किसने पैसा कितना दिया तब उसका नंबर है। तो सारी स्थितियां आपके सामने क्लियर हैं। और जानने के बाद भी अगर आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे हैं तो बच्चों देखो, कहीं ना कहीं आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने सपनों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वास्तव में आप हकदार हैं, ठीक। कोई भी पैसे के दम पर मेहनत करने वाले का हक नहीं छीन सकता और ना ही हम छीनने देंगे। तो हमारा तो अंत तक यही प्रयास रहेगा कि जीत मेहनत करने वालों की रहे। और ये प्रयास हमारा तभी सफल हो सकता है जब आप इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, क्योंकि हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। मगर वहीं इसका ये पहलू भी है कि हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक आप बैठे रहेंगे, ठीक। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई यहाँ जुड़ें, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, बच्चे आंदोलन करने के इच्छुक हैं। मगर हमारा आंदोलन संपूर्ण रूप से गांधीवादी विचारधारा पर रहेगा। कोई भी अराजक घटना नहीं होगी जिससे जो माँ बाप अपने बच्चों को इस आंदोलन में भेज रहे हैं, ठीक, जो भी माँ बाप अपने बच्चे को इस आंदोलन में भेज रहे हैं तो वो निश्चिंत रूप से रात को सो सकें कि हाँ, हमारा बच्चा कोई गलत हरकत नहीं करेगा, वहाँ उसके गुरुजी बैठे हुए हैं, वो उसे कोई गलत हरकत नहीं करने देंगे। और भैया कोई अराजक तत्व यहाँ आता है तो उसे कतई आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत जो यहाँ आकर के अराजकता फैलाएं। हमें केवल वही लोग चाहिए जो शांत प्रिय तरीके से सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने में हमारा जरिया बने। संख्या जितनी अधिक होगी सरकार पर उतना दबाव बनेगा, सरकार पर जितना दबाव बनेगा आपकी मांगें उतनी जल्दी पूरी होंगी। तो बस आप सभी से हाथ जोड़कर के ये विनम्र निवेदन है कि आप आएं और इस मंच पर अपनी तादाद को बढ़ाएं और तादाद के साथ साथ मजबूती के साथ सरकार के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखें। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। बाकी का ये सब बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं और इन्हें आपकी कितनी ज़रूरत है, ठीक, अब इनसे पूछ लीजिए। सर, आपसे मेरे थोड़े क्वेश्चंस और हैं। अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से कई परीक्षाएं हुई हैं जिनमें कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर, देखिए, हम किसी भी भर्ती प्रक्रिया पे बात नहीं करेंगे। हम केवल यूपीएसआई स्कैम के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुद्दा हमारा वही रहेगा और हमारी एक ही मांग एसआईटी जांच, दूसरा स्टे, और हम सब एक हैं। ये 3 मंत्र रहेंगे हमारे आज से, और जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी तब तक। हमारी मांग एसआईटी जांच, भर्ती पर रोक, और हम सब एक हैं। चाहे आप किसी को भी चैनल के हिसाब से ना देखें, टीचर के हिसाब से ना देखें, कॉमन मुद्दा है, सबका मुद्दा है, सबको साथ देना है, चाहे वो छात्र हों चाहे वो अध्यापक हों। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस आंदोलन को जितना प्यार अब तक आपने दिया है, आगे भी आप उसको उतना ही प्यार दें, ठीक। और छात्रों का बहुत भरोसा भी है शिक्षकों पर कि शिक्षक उनका साथ देंगे, और दिया भी है और उम्मीद है आगे भी देंगे, ठीक। तो आगे का रूपरेखा कैसे रहेगी वो हम आपको कंटिन्यूस अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समय समय पर लाइव आते रहेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि भाई अपने घर ना जा कर के इको गार्डन में आए, हमारी हौसला जो है उसे बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, तो ऐसे ही आप सभी आएँ और हमारा हौसला बढ़ाएं, इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, इनका हौसला न टूटने दें, ठीक है बच्चों। इस बार आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, ये मेरा वादा है। आपको खुला कह रहा हूँ इस मंच से, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस मंच को छोड़ के नहीं जाऊँगा,
जब तक आपको बजाओ न्याय यार। नहीं मिलेगा। ताली बजाओ यार सर के लिए भाई। और अगर मैं गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखिए आप लोग, सर ने कितनी बड़ी बीच बात कह दी। आंदोलन में से अगर मैं छोड़ के गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मगर आपका सपोर्ट चाहिए। यहाँ मेरे रुकने की वजह भी होनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ तादाद में बच्चे दिखने चाहिए, वजह वो होगी। तो अगर आप मेरे सामने वजह पैदा करेंगे तो मैं यहाँ रुकूंगा भी, अनशन पे भी बैठूंगा, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक। मगर उसके लिए आपको घर से निकल के इको गार्डन आना पड़ेगा। मुझे एक मजबूत वजह देनी पड़ेगी और इस मेरे संदेश को, इस भर्ती से संबंधित प्रत्येक छात्र तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, क्लिप काट लीजिए। ठीक, विडमेट से डाउनलोड कीजिए, क्लिप काटिए, सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए, कुछ भी कीजिए, फिर से इस आंदोलन में जान डालिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो वादा कर दिया उस पर अटल रहूँगा, बस इतना जानता हूँ। ठीक है, लीजिए। नमस्कार साथियों, हम सब यहाँ आ चुके हैं इको गार्डन में और आप सभी का अभी भी वेट कर रहे हैं। हम लोग को तो न्याय अभी मिला नहीं है और न्याय के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। हम लोग को लगभग 31 दिन हो गया है यहाँ पे बैठे बैठे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर आइए और फिर से जो हम लोग को ये आंदोलन है इसको और मजबूत करिए। जब तक आप लोग आएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी हम सब अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं और सर लोग भी हम लोग के साथ हैं, सभी लोग। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बताया जाएगा आगे। ठीक है, लीजिए। पूजा जी आप भी कुछ। अरे भैया मुझे क्या पता, लीजिए। कोई और है? बांध लीजिए, फिर क्या लीजिए। मैं आपसे हाँ, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये सोचा हो कि हम लोग का कुछ हार गए हो या थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फिर से एक नई शक्ति के साथ यहाँ पर आए हैं और जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। और हमको पता है कि हम लोग ऐसा कुछ काम, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोग कोई खतरा हो। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सच्चाई के लिए कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं जो सच्चाई होती है भले ही कमज़ोर हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और यहाँ पे जितने भी सर लोग हैं, सभी सर लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ आते हैं, हम साथ खड़े होते हैं ताकि हम लोग को और जो है शक्ति मिलती है, मजबूती मिलती है। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पता नहीं क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में कि कुछ होगा नहीं इन लोगों से या कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। तो देखिए, जब तक सच्चाई का साथ है तब तक सही, सब जब तक सच्चाई के साथ आप हैं तब तक सब कुछ सही चलता रहेगा और हम लोग सच्चाई के साथ ही हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा फिर से कि आप लोग अभी भी यहाँ पर आइए और हम लोग का भरपूर सहयोग दीजिए ताकि हम लोग को और मजबूती मिले, शक्ति मिले। जब तक आप लोग आएंगे नहीं तब तक हम लोग को भी उतनी एनर्जी नहीं हो पाएगी। आप लोग आइए ताकि हम लोग को भी एनर्जी मिले, हम लोग भी और उतने दोगुने जोश से काम करें, अपने लिए और मेहनत करें। हम लोग कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग का जो अधिकार है, राइट्स है, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। संख्या आज बहुत बढ़ ही रही है अच्छी खासी, और संख्या बढ़ रही है, बाकी सब लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। और मेन बात यही है कि जितने भी सर लोग हैं सबका हम लोग के पास सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ना होता तो शायद हम लोग आज कमज़ोर पड़ गए होते, लेकिन सभी सर लोगों का हम लोग के साथ सपोर्ट है। तो सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ। दोस्तों, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर हम लोगों का हौसला बढ़ाएं। हम लोग गोंडा जनपद से आए हुए हैं तथा 15 तारीख से ही यहाँ लगातार हैं। हम लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन हम लोगों का पूरा सपोर्ट कर रही है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को SIT जाँच करानी है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने स्कैम करके या जिन्होंने चीटिंग करके परीक्षा उत्तीर्ण की है उसको इस भर्ती में सम्मिलित नहीं होने देना है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए और यहाँ संख्या लगातार बढ़ ही रही है। धन्यवाद। आइए आप आगे आ जाइए।
भाई हम लोग चाहते तो हम लोग भी अपने घर में पंखे के नीचे बैठे होते, क्यों भाई? लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमें ही पड़ेगा। अगर हम ये चाहें कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ दे तो ये नहीं होगा, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर रहने खाने की कोई समस्या नहीं है। मैं भी इसी वजह से पीछे हट रहा था, लेकिन जब पता चली ये बात तो मैं आया खुद। और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं बस्ती ज़िले से आया हूँ। 15 तारीख से यहाँ पे हूँ और आप लोगों से अनुरोध करूँगा आप लोग भी आइए। कहीं ना कहीं आग सभी को लगी हुई है लेकिन घर से निकल नहीं रहे हैं, तो कृपया करके आग को और बढ़ाइए। जो आग लगी है उसको बढ़ाइए और यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की सख्त ज़रूरत है। जितने बच्चे आप आएंगे उतना यहाँ माहौल बनेगा, प्रशासन हमारी सुनेगी और भर्ती बोर्ड तक की भी बातें जाएंगी। तो यहाँ से हम अनुरोध करते हैं कि सभी लोग जल्दी से जल्दी और जितनी संख्या में हो सके सभी लोग आएँ। धन्यवाद। कैमरा घुमा, तुम भी रिक्वेस्ट। हमारा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी हो सके यहाँ पे आके हम लोगों की मदद करें। हम लोग क्या, आप अपनी मदद खुद करें, क्योंकि हम लोग जिस अनशन में बैठे हुए हैं हम लोग की मांग है कि SRT जांच होनी चाहिए। और जितना भी हो सके आप लोग इसको मतलब लोगों से शेयर करिए और आप लोग आके हम लोगों की मदद करिए, अपनी मदद स्वयं करिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हम सब की है। ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं ना मेडिकल फिजिकल ये वो, तो बच्चों आपको बता दें कि रिट की भी तैयारी है, इंतज़ाम सारे हैं, आप साथ में आइए तो सही है। यहाँ एक तरफ जहाँ अनशन चल रहा है और आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिट की भी तैयारी है। तो ऐसा न सोचें कि हम बस खाली यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोग अपने अपने काम और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और सब काम कर रहे हैं और सारे कार्य प्रगति पर हैं। तो उम्मीद रखिएगा आज शाम तक आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, या तो वो रिट के रूप में मिले या यहाँ पर संख्या बढ़ोतरी के रूप में मिले। ठीक, कोई भी वजह हो, ठीक, आपको कोई ना कोई खुशखबरी के साथ शाम को ज़रूर लाइव आएंगे और इससे पहले हम लाइव आते रहेंगे। अभी जितने भी मुझे 104 लोग सुन रहे हैं, सभी से मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं अभी से आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। ठीक, विद कंडीशन ये आमरण अनशन में चालू रखूँगा, मगर आपको यहाँ अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने संख्या नहीं बढ़ाई तो मजबूरन फिर मुझे ये अनशन तोड़ना पड़ेगा। मेरा अनशन कितना लंबा चलेगा ये आपके कंधों पर निर्भर करेगा। मेरे शब्दों में कोई हेर फेर नहीं, जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, साफ कहता हूँ, कोई घुमाव वाली बात नहीं। पहली मांग SIT जांच, पहली मांग SIT जांच, पहली मांग SIT जांच, पहली मांग SIT जांच। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। यही दो नारे मैंने 18 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक कंटिन्यूअस लगाए थे। इसके अलावा मेरे कोई और नारे नहीं थे, आज भी मेरे वही नारे हैं। बेटा भागने वालों में से नहीं है, ठीक, और जिन्हें लगता है अगर भागने वालों में से हैं तो उन्हें मैं बता दूं, बेटा भागा कहीं नहीं हूँ। मैं 18 तारीख को भी था, मैं आज भी हूँ, और बीच में मैं जो गया यहाँ से उसका कारण आप KGF सर ब्लॉग पे देख सकते हैं। मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए इस कारणवश मुझे जाना पड़ा, उसकी भी वीडियो उस पर पड़ी हुई है। माताजी का स्वास्थ्य देखने के लिए मुझे रात को ही घर पे जाना पड़ा, उसकी भी वीडियो उसी ब्लॉग पे पड़ी हुई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस ब्लॉग को चेक कर सकते हो। लाइव था बच्चे, लाइव, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाली है मैंने, उस पर लाइव था। जब मेरी माताजी की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया, मैं दोबारा से आया।
देखो बच्चे, दोबारा पेपर का तो मैं वादा करता नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रक्रिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। मगर हाँ, हम कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, दूसरा एसआईटी का गठन करवा सकते हैं, और इन दोनों कार्यों को करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है, और इस हर संभव प्रयास में आपका साथ चाहिए। तो आप जितना साथ देंगे इस आंदोलन को, हमारा मनोबल उतना मजबूत होगा। ये कमिटमेंट है आमरण अनशन का बच्चे। ये आमरण अनशन मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। ये आमरण अनशन केवल आपकी सच्चाई की जीत के लिए और आपको भरोसा दिलाने के लिए कि आपके लिए लड़ने के लिए अभी भी कुछ लोग इस मंच पर मौजूद हैं जो कहीं नहीं गए, और जो चले गए हैं वो भी साथ दे रहे हैं। ठीक, तो साथ दो तरीके का होता है। एक तो आप आदमी के पास बैठे हो, वहाँ से साथ दे रहे हो, और एक आप बाहर से बैठ कर के साथ दे रहे हो। तो जितने भी शिक्षक यहाँ आए और गए, उनका भी सपोर्ट है इस आंदोलन को, और मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक, और उन सभी विद्यार्थियों को फिर से बुलाता हूँ जो यहाँ आंदोलन में आए थे बड़ी उम्मीदें लेकर के। तो उनकी उम्मीदों को अभी हमने ख़त्म नहीं होने दिया है, जिंदा रखा है, और उनकी उम्मीदों पर ही कोई ना कोई बेहतरीन निर्णय उनके फेवर में लेकर के आएंगे। ऐसी हमारे लक्ष्य है, संकल्प है। बस आपका साथ चाहिए बच्चों। ठीक, तो आप सभी से गुजारिश है, ठीक, मैं केजीएफ सर भाई सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आइए इको गार्डन में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, आइए, और अपना साथ, प्यार, सपोर्ट, हर चीज़ इस आंदोलन को दीजिए। ठीक, अरे आप भाई जगाना पड़ेगा, ये सब अपने भाई बोलो। बच्चों को आवाहन करना है। हाँ, देखिए, ये बात केवल यूपीएसआई के अभ्यर्थियों की नहीं है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार वही है, अधिकारी वही हैं। जो भी घपलेबाजी यहाँ हो रही वो आपकी परीक्षाओं में भी हो सकती है। ये मुद्दा केवल यूपीएसआई के अभ्यर्थियों का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं का है। हम सब युवा हैं। हम नहीं कहते कि सभी लोग आ जाए, लेकिन अगर एक परिवार से एक व्यक्ति भी हमारे समर्थन में खड़ा होता है तो मान लीजिए कि लगभग 8 लाख परिवार हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ी संख्या हमारे साथ खड़ी हो सकती है। तो आप लोग यहाँ नहीं आ सकते तो हमें सोशल मीडिया पे समर्थन दीजिए, हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट करिए, हमारे जो लाइव्स जाते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे उनको आप शेयर करिए, उन पे कमेंट करिए। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा दबाव बनाया जा सकता है। दूसरी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि यहाँ आइए, इको गार्डन आइए, क्योंकि जो लड़ाई हम प्रत्यक्ष आके लड़ सकते हैं सरकार को अपनी संख्या दिखाकर। देखिए, ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ पर वो उतना ही मजबूत है जितने सर नज़र आते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सरकार को ये भी दिखाना है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, और जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि राजनीतिक रूप से हम लोग उनको नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में आ गए हैं, तब तक वो बात नहीं सुनेंगे। और ये तभी संभव है जब हम एक हों और हज़ारों में हों, यहाँ पर बैठे हों। 2, 4, 10 को सरकार, या 100, 150 जो हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हार्डली 300 के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको अब आना पड़ेगा, लड़ाई हम सब की है। आज आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कल आपकी परीक्षा में अगर कोई धांधलेबाजी हो जाती है और आपको धरना देना पड़ता है, तो आप हमसे कह तो सकेंगे कि भाई साहब आइए हमारा समर्थन करने, हमने आपका किया था। तो यहाँ पर अब आना होगा और एक साथ बैठकर ये लड़ाई लड़नी होगी। एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे बात चल रही है कि याचिका दायर की जाएगी और उसके लिए कुछ पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, तो अभी पैसा किसी से मांगा नहीं गया है। हो सकता हो कई सारे ग्रुप्स भी बन गए हैं, कई सारे नंबर भी अपलोड हो गए हो, यूपीआई आईडी अपलोड हो गई हो, तो अभी किसी से पैसा मांगा नहीं गया है और न पैसा अभी चाहिए।
तो सभी लोग यही ध्यान दें कि पैसा कोई किसी को नहीं देगा। कोई भी बंदा उठता है, अपना नंबर दे देता है, यूपीआई आईडी दे देता है कि इस पर पैसा सेंड करें, याचिका दायर हो रही है, 500, 200, 1000 लग रहे हैं। अगर पैसे की ज़रूरत भी होगी तो उस टाइम मांगा जाएगा, लेकिन अभी भी कोई पैसा किसी आदमी को नहीं देगा, और जो देगा तो फिर वो अपने रिस्क पे देगा, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड लेवल से तो कोई अभी पैसा नहीं मांग रहा है। जब पैसे की ज़रूरत होगी तो वो बताया जाएगा, वरना आप लोग ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं अपना नंबर दे देंगे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे सबका, और बोल देंगे कि हम रिट दायर कर रहे हैं, 1000 चाहिए, 500 चाहिए। उनके पास पैसा आता रहता है, वो लोग अपना पैसा खाते रहते हैं, गबन कर जाते हैं। तो यही है कि कोई भी किसी भी अकाउंट पे या किसी भी नंबर पे पैसा नहीं देगा। जब पैसा किसी से मांगा जाएगा तब पैसा दिया जाएगा। अभी किसी भी तरह की पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब कुछ पैसे की ज़रूरत होगी तो वो भी बताया जाएगा। लो भाई इधर करिए। सभी भाइयों को नमस्कार, जो भी देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले सूचना दे रहा हूँ, आप मुझे देख के पहचान गए होंगे। जो ट्विटर पे ग्रुप बना हुआ, पेज बना हुआ है, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2021 छात्र संगठन, जहाँ पर लगभग 2500 फॉलोअर्स यूपीएसआई दरोगा संबंधित जुड़े हुए हैं। वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है उसी नाम से, और आप सब लोग जुड़े हैं और मुझसे बात भी करते हैं। मेरे पास एविडेंस की मतलब फ़ोटोकॉपी लिस्ट भी हैगी, और मैंने आपको ये भी बोल रखा है पिछले 3-4 दिन से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र ना करे याची के नाम पे या कोर्ट में रिट दायर करने के नाम पे। जब तक उस ट्विटर से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो कुछ शिक्षक और शिक्षक संस्थानों की मतलब पीछे से समर्थन से चल रहा है। तो वहाँ से जो निर्णय आएगा वही आपको बताया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र ना करें। कल एक सुप्रीम कोर्ट के नाम से ग्रुप बनाया गया था, वहाँ पे कुछ व्यक्ति थे, कानपुर के थे, सुल्तानपुर के थे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ये मत करो, हम रिट दायर करेंगे, आप बच्चों को मत रोको। लेकिन अंत में जाकर रात 12 बजे फाइनल हुआ कि वो व्यक्ति फ्रॉड थे, फर्जी थे, ना उनका कोई दरोगा भर्ती से कोई मतलब था। फिर उन जो व्यक्ति वो था सुप्रीम कोर्ट वाला, उस व्यक्ति के वकील से मेरी बात हुई और वकील से मैंने पूरी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का ना मेरे पास कोई आधार कार्ड आया है, ना कोई एडमिट कार्ड आया है, ना इसने मुझे कुछ दिया है, और इसने मेरा नंबर गूगल से सर्च करके, मेरा फ़ोटो गूगल सर्च करके, व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे लोगों के बीच में शेयर करके ये बोला है कि मैंने इन वकील से बात कर ली है, और उन वकील के नाम पर वो पैसे उगा रहा था। इसलिए मैंने उसको एक्सपोज किया और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा रात 12 बजे। हालांकि मानहानि का केस भी लग रहा था उस पर, लेकिन मैंने वकील साहब से बात करके छुड़वा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी ऑफिशियल बयान जारी होगा तो उस ट्विटर पे जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ से होगा या ग्रुप के माध्यम से होगा। और मेरी शक्ल आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। जो भी यहाँ पे पैसा बिल्कुल जब मांगा जाएगा, पहली बात तो मांगा नहीं जाएगा, उम्मीद है मुझे। अगर किसी वजह से कम हुआ, अगर मांगा भी गया बहुत ज़्यादा अधिक याची होने पर, तो आपको यहाँ पे जितने भी लोग अभी वीडियो में दिख रहे थे, इन सब की सहमति से, और कुछ शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी सहमति से जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा, वो आपके लिए मतलब जो है सूचना में दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल भी किसी पर भरोसा ना करें, मेरा आपसे ये कहना है। बाकी हम क्या कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लगभग 3 रिट दायर की गई हैं, जो एक लखनऊ से है, एक मेरठ से है, एक इलाहाबाद से है, लेकिन उनका हमें ये नहीं पता उसमें याची कौन है और कौन नहीं। अगर किसी के पास में उस चीज़ की जानकारी हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप मतलब कमेंट बॉक्स में टैग कर देना कि वहाँ पे कौन याची बने हुए हैं, उसकी रिट संख्या क्या है, जो हमें पता चल सके, हम उनसे संपर्क कर सकें। क्योंकि मेरी भी एक वकील से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप हाई कोर्ट में सिर्फ चक्कर लगाते रहोगे, आपको पुरानी जो 3 महीने पहले रिट दायर की गई है उसी रिट संख्या को लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। पहली ही डेट में आपको जो भी आप चाहोगे स्टे करवाना तो स्टे हो जाएगा, और आप जो भी आगे प्रक्रिया प्रोसेस करवाना चाहोगे वो भी हो जाएगा। तो इसलिए हम चौथी रिट नहीं चाहते कि लखनऊ बेंच में या इलाहाबाद कोर्ट में हमारी डले और हम लोगों का इतना सारा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो। क्योंकि जब 3 पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो पेंडिंग में चल रही हैं, तो चौथी भी पेंडिंग में चलेगी, फिर उसमें भी वही चीज़ें होंगी। इसलिए नई याचिका हमारी सुप्रीम कोर्ट में पड़े तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वो सबकी सहमति से होंगी और वो आपको निर्णय बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप विश्वास करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और ऐसा नहीं कि संगठन टूट गया है, लेकिन बहुत समय से यहाँ पे लोग रुके हुए थे। तो किसी के पास कोई ना कोई परेशानी होगी, कुछ ना कुछ समस्या होगी, या किसी को कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, जो कुछ लोग चले भी गए हैं, और कुछ ऐसा नहीं कि मतलब बहुत दूर से भी हैं और पास से भी हैं। आप अगर कहीं से भी अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आके देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। जो भी ट्विटर कैंपेन होता है वहाँ पे अपना पूरा पुरजोर प्रयास और
सहयोग करते रहिए, ठीक है। और आपको बता दो, इस भर्ती में जो धांधली हुई है वो आपको और मुझे जो भी हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हुई है, मतलब बहुत ही मास लेवल पर चीटिंग हुई है, जो हम इसकी मतलब गहनता से जांच भी करेंगे, शायद पूरी पकड़ में नहीं आ पाएगी। और जितने भी लोग होंगे वो हालांकि पकड़े तो जाएंगे, और जो भी डिसीजन होगा हाई कोर्ट का, सरकार का या भर्ती बोर्ड का, वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा। और हम चाहते हैं कि बस SIT जांच हो, कोई भी एक व्यक्ति इस भर्ती में गलत ना जाए। जो भी मेहनत वाले बच्चे हैं वो जाएं, चाहे मेरिट कितनी भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे री एग्ज़ाम हो, भर्ती निरस्त हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत वाले बच्चे जो आज 110, 115, 120 नंबर पाए थे वो अगली बार भी इतने नंबर पाएंगे। और मेरिट अगर बिल्कुल फेयर वैकेंसी होगी, बिल्कुल फेयर वैकेंसी अगर परीक्षा होगी तो डेफिनेटली आप 100 वाले भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बट क्या है कि आपको यहाँ पे प्रयास करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप हार मान लोगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि 10,000 लगभग 9,500 वैकेंसी हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कुछ व्यक्ति, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ लेखपाल में लगे हुए हैं और कुछ यहाँ पे भी सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन वो भी डरे हुए हैं। उनको भी पता है कि हाँ हम बेशक यहाँ पे पास हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उनका भी पूरा समर्थन है, पैसे को लेके भी, हर चीज़ को लेके भी। लेकिन वो आपको बता दिया जाएगा कि कब क्या करना है। लेकिन आप जुड़े रहिए, होप मत खोइए। आप लोगों से कहिए जो आ सकता है यहाँ पर आए, और जो नहीं आ सकता है वो जैसे भी हम उससे मदद मांगे वो मदद करे, ठीक है। और आगे मैं भैया से बोलना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें आगे। अभी कोई भी व्यक्ति जो है पेमेंट बिल्कुल भी ना करे। जब तक पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा उसी टाइम पेमेंट किया जाएगा, और जब ज़रूरत होगी तो बता भी दिया जाएगा। अभी कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी भी नंबर पे UPI ID पे पेमेंट बिल्कुल भी ना करे। कई लोग हैं जो गलत आदमी हैं, हम लोग का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस धरने का फ़ायदा उठा रहे हैं और बोल देते हैं कि हम लोग ग्राउंड लेवल से बोल रहे हैं, यहाँ पर हमको पैसे की सख्त ज़रूरत है। अभी किसी भी प्रकार की पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग के पास सर लोग हैं, सभी सर लोग हैं, सभी सर लोग सहयोग कर रहे हैं अपना। जब तक पैसे की ज़रूरत होगी वो फिर बताया जाएगा। तो फिर से यही कह रहा हूँ, किसी के बहकावे में मत आएँ और किसी को भी पेमेंट और या पैसे जो है न दें। जब कहा जाएगा आप लोगों से तो उस टाइम पेमेंट करिएगा। सर देखो भाई, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इस पीपल के पेड़ को देख लो और पीछे के बैनर को देख लो, दिखा दो साहब। इसके नीचे बैठ करके और इन सब चेहरों को देख लो, एक तरफ से दिखा दो सारे चेहरे। जब यहाँ बैठ करके ये सारे भाई ठीक आपसे किसी चीज़ की मदद मांगे तब आपको मदद करनी है। उससे पहले आपको केवल अपना समर्थन देना है, जो कि इनके लिए बहुमूल्य है। पैसे से बढ़कर इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, उसे कीजिए। पैसा नहीं चाहिए इन्हें आपका समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, और वो आप दे सकते हैं घर बैठ कर के भी, यहाँ आ कर के भी। टिप्स होंगे वो